हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम भगवत गीता के द्वारा अपने जीवन में कैसे तीन जीवन बदलने वाली शिक्षाएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि भगवत गीता वास्तव में एक भीष्म महाभारत के भीष्म पर्व का वो हिस्सा है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि हमारे जीवन में मुख्य रूप से किस प्रकार से हम अपने जीवन के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं एवं इस मानव देह अर्थात मनुष्य देह का हम ठीक प्रकार से उपयोग करके जो हमारा वास्तविक घर है अर्थात गोलोक धाम, वो वापस कैसे भगवान के धाम को जा सकते हैं और किस प्रकार से भगवत गीता की हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या आज के समय में किस प्रकार से उसकी सार्थकता या प्रासंगिकता उतनी ही है जो कि उस समय थी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया था। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहली शिक्षा जो हमको मिलती है वास्तव में वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अर्थात परफॉर्म योर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान विशेष रूप से बोल रहे हैं कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमको सिखा रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्म के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो भगवान पर हम पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखते हैं और हमारे मन को असीम शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह भी है कि जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना परिणाम के बारे में सोचे तो उस कार्य को हम बेहतर रूप से कर सकते हैं और हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि हम ये चिंता करते रहेंगे कि यदि कोई एथलीट है और वो ये चिंता करता रहेगा कि वो मेडल जीतेगा या नहीं जीतेगा, या कोई एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसको कोई कार्य दिया गया है, तो यदि वह चिंता करता रहेगा कि उसका कार्य ठीक प्रकार से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो दोनों ही कंडीशन में ना ही वो एथलीट और ना ही वो एम्प्लॉय वास्तव में उस काम के लिए अपना पूर्ण रूप से 100% दे पाएगा। तो बिना चिंता किए, बिना उसके परिणाम की चिंता किए यदि हम अपना पूरा फोकस उस समय अपने कार्य पर लगाते हैं तो वास्तव में हम उस कार्य को पूर्ण रूप से और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। यही इस श्लोक का भी सार है। यह सीख हमें जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि जब हम परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं तो हम तनाव और मानसिक रूप से हमको तनाव से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा जो शिक्षा हमको विशेष रूप से गीता से मिलती है वो यही है कि आत्मा अमर है, शरीर नहीं। सोल इज इटर्नल बट द बॉडी इज टेम्पररी। श्लोक संख्या दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है, ना जायते मृत्युते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविष्यति अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से बताया है कि हे अर्जुन, आत्मा जो है नश्वर है पर शरीर नाशवान है। हम जो शरीर को देखते हैं वे केवल हमारे इस जीवन में एक अस्थायी आवरण है, जबकि हमारी असली पहचान ये है कि हम जो है आत्मा है जो कि जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। इस शिक्षा के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर को नाश करने तक सीमित है, लेकिन हमारी आत्मा जो है शाश्वत है। हमारे जीवन में विशेष रूप से इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब हम ये दृष्टिकोण अपना लेते हैं कि आत्मा अमर है और ये शरीर नहीं, तो निश्चित रूप से हमें कठिन समय और संकटों को सहने की एक विशेष रूप से शक्ति मिलती है, हमें उसके लिए एक आत्मिक बल मिलता है। जब हम मृत्यु और परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा के शाश्वत रूप को समझ लेते हैं तो हमको जिसको बोलते हैं अल्टीमेट ब्लिस, आनंद, उसकी प्राप्ति होती है और मानसिक रूप से ही हम विशेष रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। हमको यह समझना चाहिए कि भक्ति में ही शक्ति है, अर्थात देयर इज पावर इन डिवोशन। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हमको अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमको मानसिक और आध्यात्मिक शांति तो प्राप्त होती ही है। भगवान स्वयं इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि यदि अर्जुन तुम सभी कर्मों को, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं अवश्य तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुमको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी और मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। इससे हमको जीवन पर हमारा ये प्रभाव, हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब हम भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जब हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं,
तो भगवान निश्चित रूप से हमारे जीवन में हर एक समस्या के लिए एवं हर एक मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन स्वयं करते हैं। तो निष्कर्ष हमारा आज की कक्षा से यही मिलता है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में अवगत कराया है, जो कि प्रथम है कर्मयोग, अर्थात किस प्रकार से निष्काम भाव से हम अपना कर्म करें। आत्मा का ज्ञान, हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा ही हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो आत्मा है, जो कि नाशवान नहीं है। हमने वास्तव में एक भारी आवरण धारण कर रखा है जिसको कि हम ये शरीर बोलते हैं। तो जब हमको आत्मा का ज्ञान होता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सरल होता है। तीसरा भक्ति योग, अर्थात भगवान के प्रति पूर्ण सरेंडर, पूर्ण विश्वास, जिससे कि हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। जब हम अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो न केवल मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव करते हैं। भगवत गीता का ये संदेश हमें अपने जीवन को संतुलित और निस्वार्थ भाव से जीना सिखाता है। हरे कृष्ण।